इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दाखिल खारिज में एक आपको अपडेट किया गया है। जिस प्रकार से आपका किसी भी ज़मीन का आप निबंधन कराते हैं तो उस कंडीशन में आप दाखिल खारिज कराएंगे तब जाकर जो आपके नाम पर जो पार्ट नंबर पृष्ठ नंबर एक तरीके का जमाबंदी चलता है। तो उसी में आपको ये अपडेट किया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम से आपका दाखिल खारिज होगा। जिस अपडेट का नाम है फीफो। ये अपडेट आपके लिए कैसा साबित होगा, ये आपको अपडेट किस प्रकार से काम करेगा, पहले आओ पहले पाओ में आप दाखिल खारिज कैसे कराएंगे बिल्कुल फ्री में, तो इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको अभी अपडेट किया गया है, इसके पहले भी एक दूसरे मंत्री साहब थे तो वहां पर उन्होंने अपडेट किया था सुमोटो का, यानी जो कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन वो फेल कर गया। वेबसाइट पर भी उसका लिंक था, उसमें पहले वाले में यही सिस्टम था। जब आप जमीन का निबंधन कराते हैं तो उस कंडीशन में इस प्रकार से हुआ था कि आप उसी समय ही जैसे आप अलग से एक पेज लगाकर आप सुमोटो का अप्लाई कर सकते हैं और ऑटोमेटिक आपके पास दाखिल खारिज हो जाएगा। और उसका आईडी जो कि है सीओ साहब का लगा होगा, मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा आप जाकर जो कि दाखिल खारिज जो कर देंगे, आपके नाम पर जो कि रसीद चला जाएगा। लेकिन वो जो कि है वेबसाइट से हटा दिया गया है, वो जो कि सुमोटो आपको हटाकर अब आपको नया इसमें लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आपको फीफो। सेम टू सेम उसी प्रकार से भी काम करेगा। जब आपका निबंधन होगा तो उसी समय ही एक जो कि अलग से आपको एक कागज लगा दिया जाएगा उस तौर पे कि जैसे ही आपका इसमें निबंधन होगा आपको ऑटोमेटिक जो होगा 15 से 20 दिन में ही जो कि आपका इसमें दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन भी देना होगा, यानी पहले आओ पहले पाओ में ही तभी जाकर आपका दाखिल खारिज इसमें होगा। ये आपको जो मंत्री साहब आते हैं अपने हिसाब से जो कि है दिमाग लगाते रहते हैं। जो कि सुमोटो था तो वहाँ पे जो कि मंत्री साहब अलाउ किए थे वो आपको बंद हो गया। अब यहाँ पे फीफो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जो आपको मंत्री साहब का पूरा आदेश है किसी भी प्रकार का कोई घूसखोरी आपको जो जमीन संबंधित जो आपका दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो या आपको निबंधन सिस्टम हो तो उसमें आपको घूस उसमें नहीं लगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको जिस लेवल में जहाँ तक ये आपको निबंधन कार्यालय हो या आपको दाखिल खारिज वाला हो या परिमार्जन वाला हो, अगर ऑफलाइन कागजात जो कि ये टेबल पर जाता है तो घूस जो कि आपको निश्चित है। जहां आपको ऑफलाइन कागज टेबल पर नहीं जाएगा वहां पे घूस आपको निश्चित नहीं होगा। जब आपका कागजात ऑफलाइन के तौर पर खुद आप जाइएगा तो वहाँ पे जो कि आप कोई भी ऑपरेटर जो आपको होगा तो वहाँ पे पैसा का मांग आपको करेगा और घूस जो कि आपको निश्चित तौर पर आपको उसमें देना पड़ेगा। तो उसी कंडीशन में ये आपको अपडेट किया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के जैसे कि आपको जब निबंधन होगा आपका जमीन का तब तक आवेदन दे दीजिएगा तो उसी तौर पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बिना चार्ज दिए हुए फीफो के माध्यम से अपना दाखिल खारिज आप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मंत्री साहब अभी फिलहाल इसके अनाउंस किए हुए हैं ये आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, नवादा, सिवान, इसी जो कि 4-5 जिले में इसका ट्रायल चलेगा। अगर यहाँ पर सुचारू रूप से काम करता है जो आपको और भी जिला बाकी है सारे में आपको अलाउ किया जाएगा, जिसके तौर पर आपको 534 जो कि प्रखंड है सारे में आपको अलाउ करके पहले आओ पहले पाओ के जैसा आपको इसमें दाखिल खारिज किया जाएगा। या जैसे भी ये जो कि मंत्री साहब का हो या जो कि ऑपरेटर साहब का हो या सीओ साहब का हो, सीआई साहब का हो, इनका जो कि टेबल पर पैसा फिक्स है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से फीफो वाला सिस्टम नहीं लगता है या आपको मंत्री साहब का टेबल पर पैसा जिस दिन पहुँचना शुरू हो जाएगा, ये भी जो कि फीफो वाला जो सिस्टम है पहले आओ पहले पाओ ये भी साइड से हट जाएगा और इसका जो कि अपडेट आना भी बंद हो जाएगा और आपका दाखिल खारिज जिस प्रकार से पुराने तरीका से होता था पैसे के दम पर उसी प्रकार से चलेगा। बिहार में जो कि दो ही जगह से सबसे ज़्यादा पैसा आता था, एक दारू से और दूसरा जो कि जमीन के निबंधन से। तो दारू तो बंद हो चुका है लेकिन निबंधन में जितना भी घूस चल रहा है किसी भी आधार से वो सीओ ले, ऑपरेटर ले या सीआई ले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कि ये घूस इसी तौर पर आपको लगता है। लेकिन आपको यहाँ पर अपडेट जो किया गया है फीफो का अगर सफल पाया जाता है तो आपको ऑटोमेटिक दाखिल खारिज आप पहले आओ पहले जो कि आपका हो जाएगा। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।